अविनाश जी बताइए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आपकी पसंद कहाँ पर है? मानसी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमें दीपक फर्टिलाइजर्स एंड कॉर्पोरेशन पसंद है। हालांकि देखिए इसका मेजर बिजनेस स्पेशलिटी केमिकल्स है, न्यूट्रेंट्स है। लेकिन जिस प्रकार के नतीजे पिछले साल इन्होंने डिक्लेयर किए थे, 11,000 करोड़ पे करीबन 1200-1300 करोड़ का प्रॉफिट आया है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग है और अभी भी कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपेंशन कर रही है। सबसे बड़ी बात, इनका जो स्पेशलिटी बिजनेस है, जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, टैन है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि एक्सपेंशन का जो बेनिफिट है वो उनको अगले 12-15 महीने में जरूर मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया है, ऑलमोस्ट 100% का डिविडेंड दिया है। और हमको लग रहा है कि ये जो शेयर थोड़ा सा गिरा है ऊपरी लेवल से, इसका फायदा इन्वेस्टर्स को जरूर करना चाहिए। मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 6 का पी मल्टीपल है करंट ईयर अर्निंग्स पे। अगर हम आने वाले साल की बात करें 24-25 में, तो कम से कम 18-20% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कम से कम 700 रुपए का टारगेट प्राइस अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये वीक मार्केट का बेनिफिट ले और ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। चलिए, फर्टिलाइजर स्टॉक को इंक्लूड करना है। गौरांग सर, आपकी तरफ से इंफ्रा की ही तरह पीएनसी इंफ्रा में भी मजबूती के साइंस हैं। नहीं, बिल्कुल मानसी, पीएनसी इंफ्रा का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस FY23 के लिए आया है, इसमें एक नोटिसेबल बात है कि देखिए ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट 15,000 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी कंपनी के पास है। ऑर्डर बुक इनफ्लो काफी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईपीसी कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, वहां पे पीएनसी इंफ्रा एक वेल एस्टेब्लिश्ड कॉन्ट्रैक्टर है। इलेक्शन के पहले एक आध साल पहले ये एक स्पेस बहुत बजिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो डाले। तो मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाले साल में और भी तेजी से ऑर्डर बुक बढ़ेगा तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कम से कम 425-430 का एक मीडियम टर्म टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। काफी अंडर वैल्यूड शेयर है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के मार्जिन और जिस प्रकार का प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी रिकॉर्ड करती है, कम से कम साल भर में 425-30 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करें। 430 तक के टारगेट्स यहाँ पर एक साल का नजरिया पीएनसी इंफ्रा पर बनाएं और पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने जैसा स्टॉक इंफ्रा स्पेस पर नजर। सिविल कंस्ट्रक्शन पर जब हम बात कर रहे हैं, रोड इंफ्रा पर जब हम बात कर रहे हैं, फिर रेल इंफ्रा पर भी बात होगी, क्योंकि रेल इंफ्रा में भी रेलवे इंफ्रा को भी बढ़ावा देने के लिए डेवलपमेंट कार्बन टायर्स के कार्बन ब्लैक बनाने का काम करती है। और इस स्टॉक को लगातार मैंने ऑब्जर्व किया है, बड़ी ही धीमी चाल चलता है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या आपको लगता है कि ये वन ऑफ द स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में रखने लायक है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मानसी देखिए, पहली बात तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक यानी पीसीबीएल जो है वो बेसिकली कंट्री की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ग्लोबली इनका नंबर करीबन 7th या 8th नंबर पे आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एंट्री बहुत डिफिकल्ट है और गिने चुने प्लेयर्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं। सबसे बड़ी बात, सारे टायर कंपनीज के साथ इनका एक बिजनेस रिलेशनशिप है, क्योंकि कार्बन ब्लैक एक बहुत बड़ा इनपुट है। और भले ही कोई डिस्ट्रप्शन आए आईसी इंजिन्स में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, लेकिन टायर्स जो बनते हैं वो बेसिकली उनमें कार्बन ब्लैक यूज होगा, तो डिस्ट्रप्शन के लिए भी कोई बड़ी जगह नहीं है। अभी अगर एक्सपेंशन की बात करें तो इन्होंने अब एक बड़ा एक्सपेंशन ऑलरेडी खत्म किया है। इनका खुद का एक कैप्टिव पावर यूनिट है, जिसको वो नॉट ओनली खुद भी यूज करते हैं बट पावर सरप्लस बेचती भी है। तो मेरे ख्याल से कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, अभी पिछले 6 महीने से जो परफॉर्मेंस हम टायर कंपनीज में देख रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रहा है। इनफैक्ट रबर के प्राइसेस गिरे हैं, तो ये दोनों बातें, इनफैक्ट क्रूड के प्राइसेस भी गिरे हैं, तो ये दोनों बातें मुझे लग रहा है कि जो एंसिलरी कंपनीज है जो टायर सेक्टर को केटर करती है, इनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ आएगा तो ऑब्वियसली इनका बिजनेस भी बढ़ेगा। मेरे ख्याल से अगले साल टॉप लाइन कम से कम 20-22% बढ़ेगा, अर्निंग्स करीबन 25% बढ़ेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर क्रूड में कोई बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं आती है, तो करीबन 210-215 ये मोटा मोटी टारगेट है अगले साल का। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। काफी सस्ता स्टॉक है। हालांकि बिजनेस थोड़ा कमोडिटी बेस्ड है, लेकिन इस साल में अच्छी उछाल आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये पीसीबीएल एक स्टॉक अंडररेटेड या कह सकते हैं कि कम चर्चाओं में रहता है और परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसी दिखाता है, लेकिन इसे आप निवेश के लिहाज से मानकर चल सकते हैं। एक साल का नजरिया भले ही धीमे चले, लेकिन 210 तक के लक्ष्य पीसीबीएल में बाजार के जानकारों को नजर आते हैं।